ईरान के इन मिसाइलों ने इसराइल का आयरन डूम फेल कर दिया है। तो जंग दरअसल एक किस्म की नफ्सियाती बर्तरी का नाम होती है। तुम इनको इकट्ठा समझते हो जबकि इनके दिल अंदर से फटे हुए हैं। तो बावजूद नजरियाती तौर पर मुखालिफ होने के मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि ईरान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। क्या ऐसे मिसाइल हैं जिन्होंने कोई नुकसान नहीं किया? आपने क्या जाके देख लिया इसराइल में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ईरान का ये हमला फैब्रिकेटेड था और दरअसल इसराइल और ईरान की जंग या लड़ाई जो है ये एक नूरा कुश्ती है। कुछ लोगों का कहना है कि उससे देखें जी उसने इतने मिसाइल मारे, उससे नुकसान कुछ नहीं हुआ। तो दो किस्म के लोग हैं। एक तो हैं जो जिनके जहन जो हैं वो फिरकावारियत पे मुश्तमिल हैं। चले फिरकावारियत पे भी हों, आपके अपने नज़रियात हैं, वो आपका नज़रियाती तौर पे मुखालिफ है, मेरा भी मुखालिफ है। लेकिन असल शख्स वो होता है जो अपने अदू अपने मुखालिफ की खूबी को भी तस्लीम करे। और ये बात तस्लीम किए बिना चारा नहीं है कि ईरान के इन मिसाइलों ने इसराइल का आयरन डूम फेल कर दिया है। दरअसल जंग होती है नफ्सियाती बर्तरी का नाम। मगरिब और अमेरिका हमारे ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी की नफ्सियाती बर्तरी कायम किए हुए है और ये जो आयरन डूम है इस पे इसराइल ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं और ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी किस तरह फाश हो गई है, यहाँ पे किस तरह फेल हो गई है, ये साफ नज़र आ रहा है। तो मगरिब कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसा तासुर कायम हो। उसकी टेक्नोलॉजी के मुतालिक बहुत बड़े बड़े बुलंद व बांग दावा किए गए थे कि आयरन डूम जो है ये कर देगा, वो कर देगा। हर किस्म के मिसाइलों से, ये बैलिस्टिक मिसाइलों से ये हिफाजत के लिए बनाया गया है। जबकि अब ईरान के इस हमले ने ये साबित कर दिया है कि वो ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए नाकाफ़ी है। तो जंग दरअसल एक किस्म की नफ्सियाती बर्तरी का नाम होती है। नुकसान कितने हुए हैं? बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान नफ्सियाती तौर पे हुआ है। आप इस बात को तस्लीम करेंगे, ज़रा ये वीडियो देखिएगा। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। नेतन्याहू इसमें अपनी कौम से खिताब करने लगा है इन हमलों के बाद और उसके हाथ कांप रहे हैं और कैमरामैन उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता। तुम इनको इकट्ठा समझते हो जबकि इनके दिल अंदर से फटे हुए हैं। अल्लाह ताला एक और जगह फरमाता है कि ये तुमसे कभी भी इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे, सिर्फ कभी दीवार के पीछे से लड़ेंगे, कभी किसी कोर्ट में पनाह में लड़ेंगे। नफ्सियात जंग की अलग होती है, मुख्तलिफ होती है। इसमें सब चीज़ नहीं दिखाई जाती। रोब ही काफ़ी होता है, रोब, दबदबा, डर। इसीलिए कुरान पाक ने कहा है कि इनको ऐसे भगाओ कि इनके पीछे वालों को भी रोब इन पे तारी हो जाए। तो दरअसल जंग एक तैयारी का नाम है, एक रोब का नाम है, ये नुकसान का नाम नहीं है। और जंग नताइज का नाम होती है। और दूसरी किस्म के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि देखें जी ईरान को ये हमला नहीं करना चाहिए तो इसके नुकसान नहीं नुकसानात होंगे। ऐसे लोग भी दरअसल मरऊब हैं। अब देखें क्या नुकसानात होंगे। ईरान पे कितनी पाबंदियां पहले ही लग चुकी हैं और वो उनको भुगत रहा है। अगर आप कहते हैं कि जी ये आलमी निज़ाम है अमेरिका का, मगरिब की बालादस्ती का, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ी गलती है। अब एक शख्स जो पहले ही ज़मीन पे लेटा हो उसको आप कहाँ लिटाएंगे? मतलब ये है कि एक शख्स के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हासिल करने के लिए है, खोने के लिए नहीं है। तो ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी साबित की है, नफ्सियाती बर्तरी साबित की है, एक किस्म का रोब डाल दिया है उसने। तो बावजूद नज़रियाती तौर पर मुखालिफ होने के मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि ईरान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब आप उसको तस्लीम करें या नहीं, निगेट करें जी कितना नुकसान हो गया। ऐसे मिसाइल हैं जिन्होंने कोई नुकसान नहीं किया। आपने क्या जाके देख लिया इसराइल में? आपने ये वीडियो देखी है कि नेतन्याहू के कैसे हाथ कांप रहे हैं। ये रोब है, दबदबा है जिस पे तारी हो गया है।
اور بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے، جنگ دراصل نفسیاتی برتری کا نام ہوتی ہے۔ اگر آپ دشمن پہ نفسیاتی طور پہ غالب ہیں تو آپ باوجود قوت میں کم ہونے کے اس پہ غالب آ جائیں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ سمجھتے ہوئے ایسے لڑتے تھے، بے جگری سے لڑتے تھے اور بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ نفسیاتی طور پہ، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ادھر جنت ہے یا فتح ہے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس نفسیاتی برتری کے ساتھ جب آپ میدان جنگ میں اتریں گے تو فتح آپ کی ہوگی، لیکن جب آپ کی پہلے ہی سوچ شکست خوردہ ہو تو آپ جنگ جیت نہیں سکتے۔ امریکہ بہت بڑی پاور ہے، مغرب کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن دراصل اگر یہ حقیقت ہوتی تو نیتن یاہو کے یہاں پہ ہاتھ نہ کانپ رہے ہوتے۔ اب یہ جواب تو دے گا کیونکہ اس کی مجبوری ہے، لیکن اس مجبوری سے اس ڈھول کا پول کھل چکا ہے۔ تو ایسے لوگ جو نظریاتی طور پہ مخالف ہونے کی وجہ سے اس خوبی کو تسلیم نہیں کر رہے ایران کی، دراصل وہ اپنی کمزوری کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، کسی مخالف کی خوبی کو تسلیم کر لینے سے انسان چھوٹا نہیں بن جاتا۔ اور دوسرے لوگ جو کہتے ہیں نقصان نہیں، نقصانات ہوں گے، تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ نقصانات ہم لوگوں نے بہت برداشت کر لیے ہیں، اس امت نے بہت برداشت کر لیے ہیں اور یہ آخری سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ اب ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا اور سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آخری فتح حماس کی ہوگی، فلسطین کے مسلمانوں کی ہوگی، غزہ کے مسلمانوں کی ہوگی۔ آپ دیکھتے رہیے گا، یہی باتیں ان لوگوں نے عراق میں کی تھی، یہی باتیں ان لوگوں نے افغانستان میں کی تھی۔ جب کہ آپ دیکھ لیں وہی افغانستان ہے، اس پہ وہی جماعت حکمران ہے اور عراق سے بھی ان کو ذلیل ہو کے نکلنا پڑا تھا۔ آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں مغرب امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن آج تک انہوں نے کسی ایسی قوم پہ حملہ نہیں کیا جس کا دفاعی نظام مضبوط ہو، جس کے پاس فضائیہ مضبوط ہو۔ صدام حسین کے پاس 12 سیکنڈ میزائل تھے، انہوں نے پہلے ہینس فلکس اور دوسرے اسلحہ انسپیکٹر بھیجے، ان کے ذریعے ان کو تباہ کیا۔ بعد میں ہینس فلکس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ہمیں استعمال کیا گیا ہے، لیکن ان 12 میزائلوں سے بھی اتنے خوف زدہ تھے کہ کہیں اسرائیل پہ نہ چلا دیے جائیں، کوئی اور نقصان نہ ہو جائے۔ اور آپ سمجھتے ہیں ان کو کہ یہ بہت بڑے کوئی بہادر دلیر ہے، صرف اور صرف نفسیاتی برتری کی وجہ سے انہوں نے آپ لوگوں پہ ایک کلونیلائزیشن کا نظام جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ یہ ان کی نفسیاتی برتری کا ہوا اتار پھینکیے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اس نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔